एक अन अकेडमी नाम की संस्था है, वो पढ़ाती है, वहां के एक टीचर हैं, उन्होंने शायद बच्चों से कह दिया कि पढ़े लिखे को वोट देना। पढ़े लिखे को वोट देने की बात करी थी, किसी का नाम तो लिया नहीं था। ये राइट विंग भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया, उनके सोशल मीडिया के महाराष्ट्र के चेयरमैन सब मोदी जी को क्यों समझ लेते हैं? ये कौन सा चोर की दाढ़ी में तिनके वाली सरकार है भैया? ये कह रही हैं कि हमारे लोग बोलते हैं पढ़ी लिखी है ना, तो पढ़ के बताइए भाजपा का कौन आदमी बोला? आपने एक नेता का नाम बता दीजिए। नहीं, कितने नेताओं ने बोला? आशुतोष दुबे आपके बीजेपी के सोशल मीडिया के महाराष्ट्र के हेड हैं, उन्होंने क्या लिखा है? सांगवान इज सेइंग दिस इनडायरेक्टली पॉइंटिंग टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उन्होंने तो नाम ही नहीं लिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मिस्टर इमाम। दोस्तों, आज का डिबेट वीडियो होने वाली है सुप्रिया श्रीनेत और सुधांशु त्रिवेदी के बीच में। दोस्तों, हाल ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही है, जिसमें करण सगवान लॉ के अध्यापक हैं जो अन अकेडमी संस्थान में पढ़ाते थे। इस वीडियो में करण सगवान ने यही कहा था कि अगली बार किसी प्रधानमंत्री को चुनना हो तो किसी पढ़े लिखे को चुनना। बस यही बात कहना उनके लिए अपराध हो गया। इस बयान के बाद सारे राइट विंग्स उनको इतना ट्रोल किया कि मजबूरन अन अकेडमी को उन्हें बर्खास्त करना पड़ा। इसी मुद्दे को लेकर सुप्रिया श्रीनेत अपनी बात डिबेट में रखी। तो दोस्तों, वीडियो बड़ी शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुप्रिया जी, सवाल मेरा पहला होगा, उसके बाद इनका आप जवाब भी दे दीजिए। सवाल ये कि आप बार बार चीन का जिक्र कर रही हैं। राहुल गांधी इसी वजह से, राहुल गांधी, मैं आता हूं आपके पास। राहुल गांधी इसी वजह से पेंगोंग में है। क्या है? राहुल गांधी इसी वजह से पेंगोंग में है आजकल, ताकि चीन के मुद्दे को और बड़ा बनाया जा सके। कुछ भी मुझे लगता है राहुल गांधी ने एक भारत जोड़ो यात्रा करी है। 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले हैं इस देश को जोड़े रखने के लिए। अजनबियों को गले लगाया है, लोगों के आंसू पोंछे हैं, महिलाओं का सशक्तिकरण देखने को मिला जब वो उनके साथ बेखौफ होकर चल रही थी। वो मैकेनिक से मिलते हैं, वो ट्रक ड्राइवर से मिलते हैं, वो स्टूडेंट से मिलते हैं। इनके राज में ये रामेश्वर जी हैं, सब्जी बेचते हैं, आप सबने इनका वीडियो देखा होगा। इनके राज में रामेश्वर जी की भरी आंखें कहती हैं हमारी गुजर नहीं हो रही। राहुल जी उनसे मिलते हैं और उनके दिल में खुशी आती है। क्यों? क्योंकि कोई गरीबों की बात सुनने के लिए नहीं है। बात तो सही है। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं एक बात इनसे पूछना चाहती हूँ, आजकल बड़ा हॉट टॉपिक है, आप लोग भी इस पर दिखा रहे थे, मैं देख रही थी थोड़ी देर पहले। एक अन अकेडमी नाम की संस्था है, वो पढ़ाती है, वहां के एक टीचर हैं, उन्होंने शायद बच्चों से कह दिया कि पढ़े लिखे को वोट देना। पढ़े लिखे को वोट देने की बात करी थी, किसी का नाम तो लिया नहीं था। ये राइट विंग भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया, उनके सोशल मीडिया के महाराष्ट्र के चेयरमैन सब मोदी जी को क्यों समझ लेते हैं? ये कौन सा चोर की दाढ़ी में तिनके वाली सरकार है भैया? काजोल ने बोला हमारे लीडर्स को पढ़ा लिखा होना चाहिए, सारी राइट विंग उसके खिलाफ खड़ी हो गई। हर बार जब कुछ पढ़ाई लिखाई पर बोला जाता है, शिक्षा पर बोला जाता है, अच्छाई पर बोला जाता है, बिना नाम लिए राइट विंग को यह क्यों लगता है कि वो आपके साथ है? और असलियत यह है कि यह देश इन्होंने बना दिया है कि अन अकेडमी ने उस व्यक्ति को, सांगवान जो पढ़ा रहे थे, और कहा, और मुझे लगता है बच्चों को ये बोलना, अगर मैं इन बच्चों को बोलती हूँ बेटा पढ़ो लिखो, कुछ बनो, कुछ काम करो, अपना नाम करो, शिक्षित लोगों के साथ रहो, अच्छे लोगों के साथ वक्त बिताओ, तो मैं क्या गलत कह रही हूँ? उस व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया क्योंकि राइट विंग ने उसको बुली किया, राइट विंग ने प्रेशर बनाया। ये बना दिया आपने मेरे देश को। शर्म करो, शर्म। ये ट्रेन की बात कर रहे थे। आज की तारीख में अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं और अगर एक भक्त से आपकी बहस हो जाती है और आपके विचार अलग हैं, तो एक आदमी खड़ा होता है, अपनी सर्विस बंदूक से आपका नाम पूछकर आपकी हत्या कर देता है। यह हुआ था अभी कि नहीं हुआ था? जयपुर की ट्रेन जो जा रही थी, वहां पर एक व्यक्ति चेतन सिंह सीआरपीएफ का खड़ा हुआ, रेलवे पुलिस फोर्स का, उसने नाम पूछा और 3 मुसलमानों की हत्या कर दी क्योंकि वो मुसलमान थे। एक चूड़ी बेचने वाले व्यापारी की, एक पैंट्री कार की, एक किसी और की, क्योंकि आप इसमें बहुत सारे लोग हैं जिनसे मेरी विचारधारा नहीं मिल सकती। ये गोली लगा के मुझे मार देंगे, या मैं इनको, ये क्या बना दिया इन्होंने आपके हमारे देश को? और आप कह रहे हैं कि सब कुछ चंगा सी। ये चंगा है कि चलती ट्रेन में 4 लोगों की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है? ये चंगा है देश में? ये चंगा है कि 2 औरतों को नग्न घुमाया जाता है और चीफ मिनिस्टर कहता है ऐसे एक नहीं सैकड़ों हादसे हुए? ये चंगा है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बिल्किस बानो के रेपिस्ट आपने किस बेसिस पर रिहा किए? ये चंगा है कि जम्मू कश्मीर का डीजीपी आपसे चीख चीख कर कह रहा है कि ड्रग्स की समस्या वहां पहुंच गई है? ये चंगा है कि पढ़ने लिखने की बात करने वालों को आप बर्खास्त करा देते? क्या बना दिया आपने इस देश को? और आप बात करते हैं आत्मगौरव की। इस देश को 40 साल पीछे ले जाने का काम आपने किया है, उसके अलावा आपका कोई नो अदर अचीवमेंट है। ये असलियत है। शाबाश। देखिए, इन्होंने कहा बहुत
पिछली बार इनका एक बात का जवाब नहीं दे पाया था, कठपुतली का। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये बताइए आज तक देश के सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री कौन हुए हैं? क्वालिफिकेशन के हिसाब से डॉक्टर मनमोहन सिंह। और कठपुतली कौन बना के रखा था? पढ़े लिखों की कितनी इज्जत है सबको पता है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, दूसरे सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री कौन हुए हैं? जवाहरलाल नेहरू जी। उनके जमाने में देश में क्या क्या हुआ, पंजाब गया, कश्मीर गया और चला बंगाल गया और चीन के हाथों मानसरोवर का ऊंचा भाल गया। अब यह भी बताना चाहता हूं कि पढ़ने लिखने की बात तो हम लोग करते थे, मगर ये पढ़े लिखे वाला नैरेटिव दिया किसने था? आम आदमी पार्टी ने ना। देखिए कैसे बेचारे पुरानी धुरानी पार्टी नई नवेली पार्टी के चंगुल में आ जाती है, और वो पढ़े लिखे इतने महान हैं। मैं पढ़े लिखों को जवाब देता हूं, इनके दोनों भैया बहन अशिक्षित और की बात पर आप लोगों को क्यों, अरे भाई आप क्यों दिक्कत बोल रहे हैं तो मैं होती है? कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। मैं अशिक्षित शिक्षा की का बात पर उदाहरण दे रहा मोदी जी क्यों याद हूं। मैं आते हैं? शिक्षा का इसका उदाहरण जवाब दे रहा दीजिए हूं। आप। कोई अशिक्षित बात करता है तो आपको चोट क्यों पहुंचती है मन को? आप लोग क्यों परेशान हो जाते हैं? वो अशिक्षित नेताओं की बात कर रहे हैं। हाँ तो आप बिल्कुल। लोग क्यों परेशान हो जाते हैं? हम लोग कहां परेशान होते हैं भाई? राइट विंग परेशान। हमारे यहाँ तो सबसे आप देखिए ना, आपके बीजेपी का सोशल मीडिया के लोग, आपके बीजेपी के महाराष्ट्र के लोग लगे पड़े हैं। क्यों लग रहे हैं? मोदी जी का तो नाम ही नहीं लिया जाता है, आप क्यों परेशान? भाई मैंने तो आपको उदाहरण दे दिया। आप देखिए, आप बोल रहे हैं कि मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था बीच में। हमें दिक्कत नहीं, हमने तो कहा देश के सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री के साथ आपने क्या गति की? देश के सबसे पढ़े लिखे दाढ़ी में तिनका क्यों आ जाता है? इस बात का जवाब दे दीजिए, वो आप नहीं दे सकते हैं। अरे सुनिए, ये कौन सी आप बात कर रही हैं भाई? यही जो मैंने तो आपसे बात कही, यही जो आप सुन रहे हैं सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की आपने क्या गति की? बाद आपको मोदी जी का चेहरा क्यों नजर आता है? अरे किसने कहा याद आता है भाई? क्यों आप लोग क्यों आपने बात बताया? अरे सुनिए, इतना बरगला जाते, क्या हो जाता है? किसको लग रहा है? किसी की बात बरगलाए हुए तो आप लोग लग रहे हैं। भाई देखिए ना, बरगलाए हुए तो देखो भैया कहने वाले लोग लग रहे हैं, और आप कह रही हैं कि कौन दूसरा पर खिला रहा है, बौखला रहा है। अरे भाई मुझे समझ में नहीं आता। आप देखिए, काजोल के खिलाफ आप लोग बोल रहे हैं। अरे कौन हम लोग? क्या मतलब है भाई? क्यों बोल रहे हैं? कौन किसके खिलाफ बोल रहा है? अच्छा ये बताइए, अच्छा ये बताइए, पढ़े लिखे, अच्छा बताइए पढ़े लिखे वाला सेंटेंस किसने शुरू किया था? केजरीवाल जी के साथ है ना भाई। पढ़े लिखे तो आप भी हैं, पढ़ी लिखी मैं तो ये कह रहा हूं, अपने बच्चों को भी पढ़ाने की बात करते हैं। जब हम कहते हैं कि बेटा कुछ पढ़ लिख के बन जाओ, तो जब कहते हैं ना अगर नहीं पढ़ोगे तो ठीक नहीं बनेगा, आपको उसमें मोदी जी क्यों नजर आते हैं? किसी का नाम नहीं लिया जाता, मोदी जी का चेहरा आपको क्यों नजर आता है? उस बात का जवाब दे दीजिए। आपके लोग इतने उत्तेजित क्यों हैं? देखिए ना, सबके एक के बाद एक ट्वीट है, फेसबुक पोस्ट है, साक्ष्य के साथ बोल रही हूं, काहे मोदी जी का चेहरा नजर आने लगता है? तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। अब ये चोर की दाढ़ी में तिनका है। एक मिनट क्योंकि आपको पता है आपके बारे में बात हो रही है। बंदा नाम ना ले, आपके बारे में मैं जवाब बीच में डिस्टर्ब किया था, तो मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं जवाब ले रहा हूं। ये कह रही हैं कि हमारे लोग बोलते हैं पढ़ी लिखी है ना, तो पढ़ के बताइए भाजपा का कौन आदमी बोला? भाजपा के सोशल मीडिया के हेड, भाजपा के बताइए ना, भाजपा के कौन लोग बोल रहे हैं? पढ़े हुए बोलिए। अब 50 लोग सोशल मीडिया के हेड 50 लोग हैं, आप ये बोलने लगते हो। और दूसरी बात में सोशल मीडिया आप के हेड टर्न पे बोलिए भाई, मैं डिस्टर्ब। और दूसरी बात, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मेरा एक नेता का नाम बता दीजिए। नहीं कितने नेताओं ने बोला? आशुतोष दुबे आपके बीजेपी के सोशल मीडिया के महाराष्ट्र के हेड हैं। उन्होंने क्या लिखा है? सांगवान इज सेइंग दिस इनडायरेक्टली पॉइंटिंग टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उन्होंने तो नाम ही नहीं लिया। आपकी चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों है? क्यों आपके लोग ट्रेंड करा रहे हैं कि शट डाउन? ये क्यों करा रहे हैं? मोदी जी का कोई नाम नहीं लेता है। अगर कहीं पर किसी को नृशंस कहा जाता है, आपको दिक्कत होती है। और किसी को कहा जाता है, अरे एक आदमी जुमले बोल रहा है, आपको लगता है प्रधानमंत्री को कहा जा रहा है। और एक नेता बड़ा झूठा है, आप प्रधानमंत्री की बात करते हैं। बेटा पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, आप प्रधानमंत्री को समझ लेते हैं। क्यों समझ लेते हैं? अब सवाल मेरा आपसे, दाढ़ी में तिनका है, मान जाइए। भाई कैसी लगी आगे स्वाद? सुधांशु जी सुनिए, एक लाइन क्या तो सुनिए, एक मिनट इसमें कोई डिफेंस, एक लाइन बोल दूं, एक लाइन। आप लोग ऐसा है, सोच लेते हैं कि प्रधानमंत्री की बात हो रही है। ऐसा है, हमारे यहाँ दाढ़ी परमानेंट है, दाढ़ी हाल में इन लोगों ने बढ़ाई है, इसका मतलब इनको तिनका छुपाने की जरूरत है। ये सब बेवकूफी की बातें मत करिए। बेवकूफी की बातें कौन कर रहा है? देखिए, अगर आप दोनों मेरी नहीं सुनेंगे तो बड़ा मुश्किल है। बेवकूफी की बातें कौन करता है? इसमें कहीं किंतु परंतु की समस्या नहीं है कि खड़े होकर सदन में कौन बोलता है घिसी पिटी बात। अगर आप दोनों मेरी बात नहीं सुनेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा डिबेट को इस तरीके से बढ़ाना। मेरा सवाल आपसे यह है कि आप शिक्षा की बात कर रही हैं, शिक्षा काबिलियत का क्या पैमाना होता है? लोकसभा में आपके विपक्ष के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उनकी क्या शिक्षा है, क्या शैक्षिक योग्यता है? एक मिनट, आप मेरे बयान उठाकर देख लीजिए। मेरा मानना है कि संविधान में उनकी शैक्षिक नहीं एक मिनट, उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है? मैं एक मिनट, मेरा मानना है, मुझे बोलने दीजिए। सवाल पूछ लिया आपने, अब मेरा जवाब सुनिए।
मेरा मानना है कि हमारा संविधान एक अंगूठा छाप व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री बनने की अनुमति देता है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, एब्सोल्युटली। मेरा अपना मानना है कि इस देश में डेवलपिंग इकोनॉमी है, कोई भी बन सकता है। आप अंगूठा छाप हो, आप छठा पास हो, आप 10वां पास हो, आपकी डिग्री फर्जी हो, नकली हो, अगर प्रूफ नहीं हुआ, आप बन सकते हैं प्रधानमंत्री। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मेरा उद्देश्य दूसरा है ये कहने का कि जब शिक्षा की बात हो, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रधानमंत्री 10वां पास हो या प्रधानमंत्री ने वाकई में एमए किया हो या उनकी स्नातक की डिग्री फर्जी हो, मुझे वाकई में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा संविधान कहता है कि अंगूठा छाप आदमी भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। मुझे दिक्कत किस में है कि अगर कोई शिक्षा की बात करता है तो आप उसको अपने ऊपर क्यों ले लेते हैं? ये कौन सा विक्टिमहुड है? कोई कहता है बड़े झूठे होते हैं राजनेता, आजकल लोग बहुत झूठ बोल रहे हैं, अपने ऊपर क्यों ले लेते हैं? कोई कहता है जुमलों की बारिश होने वाली है आज, आप अपने ऊपर, मैंने एक दिन लिख दिया जुमलों की बारिश होने वाली है, आप मोदी जी को ऐसा क्यों? मैंने तो मोदी जी का नाम ही नहीं लिया था, मैं तो किसी शर्मा जी की बात कर रही थी। हर चीज अपने ऊपर ले लेते हैं क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका है। मेरा मत है इस देश का संविधान सर्वोपरि है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हार्वर्ड एजुकेटेड और अंगूठा छाप व्यक्ति इस संविधान को एक दिखता है, जिस संविधान को ये बदलना चाहते हैं इनके लोग बदलने पर लेट संविधान। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो जैसा कि इस वीडियो में हमने देखा, सुप्रिया श्रीनेत कहती है जब भी किसी अनपढ़ फेंको झूठे की बात आती है तो भाजपा वाले मोदी जी के बारे में क्यों सोच लेते हैं, जिसको सुनकर सुधांशु त्रिवेदी को बोलने के लिए कोई शब्द नहीं मिला। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।